लाहौर के किनारे से गुजरने वाला दरियाए रावी पानी की फराहमी का कोई ख़ास ज़रिया तो नहीं रह गया, लेकिन लाहौर के बाज़ शहरी अब इस दरिया को जिन भूत और बलाएं भगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कदीम रावी जब लाहौर के करीब से गुज़रता है तो दरिया कम और गंदा नाला ज़्यादा महसूस होता है, लेकिन ये लाहौर के किसी भी गंदे नाले से इसलिए मुख्तलिफ है कि इस दरिया के इर्द गिर्द रहने वाले लोग और लाहौर के लोगों की एक बड़ी तादाद ये समझती है कि अगर उन पर कोई मुश्किल आई या उन पर कोई मुसीबत आई तो वो यहाँ पर आके सदका देकर, गोश्त फेंक कर या पैसे देकर अपनी मुश्किलात का हल निकाल लेंगे। साल का ज़्यादा अरसा दरिया खुश्क रहता है, इसलिए अब रावी आबपाशी के ज़रिए अपने किनारे बसने वालों को रिज़्क तो नहीं दे पाता, लेकिन उस पर दिए जाने वाले सदका खैरात पर इंसानों समेत बहुत से जानदार पल रहे हैं। हमें के बड़ों से ये फ़ायदा है कि आसी फेंके तो हमें परेशानी, और बड़ों से हमारी रस्म है बड़ों से क्या हम इसे लिए ना इसके बीच में फेंक दिए। हाँ। ये बच्चा असद अब्बास दरिया के किनारे रोज़ाना कई मील सफ़र करता है और लोगों में से जिन भूत निकालता है। ये जो धुआं मेरे ऊपर तुम डाल रहे हो, इस धुएं का मुझे क्या फ़ायदा? इसका जिन भूत खत्म हो जाते हैं। तो अब मेरे अंदर कोई जिन भूत था जो निकल रहा है? हाँ, जिन भूत था कर दिया। तो अब ये निकलता नजर आएगा जिन भूत? नहीं, नजर नहीं आएगा, और मेरे नजर आएगा कर दा। तो अब तुम्हें नजर आ रहा है कोई जिन भूत है मेरे अंदर? जिन भूत है या कोई चुड़ैल है? जिन आएगा, जिन। अच्छा, कितने हैं, एक है कि दो हैं? दो है। सिर्फ धुनी ही नहीं, मुबैना जिन भूत और बलाएं दूर करने के कई तरीक़े और अमल हैं जो सुबह से शाम और रात के मुख्तलिफ पहरों में अपनाए जाते हैं। बकरे के खून और गोश्त से लेकर दाल चावल और अंडे आबी जानवरों, आवारा कुत्तों, चीलों, कौवों को खिलाए जाते हैं, और बाज़ लोग ये समझते हैं कि जानवरों को दिए जाने वाला खाना जिन बलाओं के पेट में भी जाता है। सदके खैरात का ये काम नेकी समझकर भी किया जाता है और करने वालों का ख्याल है कि इस तरह बलाएं और मुसीबतें उनसे दूर होती चली जाएंगी। बाज़ लोगों के नज़दीक ये दरिया बज़ाते खुद एक ज़िंदा पीर है और वो अपने दुखों और मुसीबतों के हल के लिए इससे रुजू करते हैं। सदका हम तकरीबन हर वीक करते हैं और फैमिली के साथ ही हम लोग आते हैं, और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जान माल खुराक आपके जिस्म की निकल जाती है, जिसकी वजह से आप सेहतमंद रहते हो, जो आपकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। बाज़ औक़ात अक़ीदा किसी दलील का मोहताज नहीं रहता। दरिया के किनारे शहज़ादा काशी साईं सरकार का दरबार है और उनके मानने वालों का अक़ीदा है कि वो आज भी कहीं दरिया की गहराई में या किसी और जगह ज़िंदा हैं। रावी पर इबादत की जाती हैं और इस दरिया पर पलने वाली तमाम मखलूक़ात की खुराक के बंदोबस्त का जतन किया जाता है। चीलों, कौवों, दरियाई जानवरों, मछलियों, कीड़ों मकोड़ों और आवारा कुत्तों की ग़िज़ा का बंदोबस्त करके रावी और उसके खालिक को खुश करने की कोशिश की जाती है। ये नहीं कि सिर्फ जानवर ही अपना रिस्क लेकर जाते हैं। रावी के पुल पर गरीबों के बच्चों की एक बड़ी तादाद 5 रुपये फ़ी लिफाफे के हिसाब से गाय भैंस के फेफड़े फ़रोख्त करते हैं। सुबह 10 बजे से आता हूँ यहाँ से, 60 चापर 70 चापर लेकर आ जाता हूँ यहाँ से, 12-1 बजे जाते हैं, नीचे चला जाता हूँ, 50-60 चापर कर ले। परवीन, ये आपके हाथ में क्या है? फिफरा इसका क्या करती हो? बेचती हूँ। कितने बजे आती हो, कितने बजे जाती हो? 7 बजे आनी है, 5 बजे जानी है। ये कितने का एक फेफड़ा है? 5 रुपये। ये बच्चे गंदे पानी में से सिक्के ढूंढकर अपने मुंह में जमा करते हैं। हालांकि गंदे पानी से निकाले जाने वाले ये सिक्के उनके मुंह में जख्म कर देते हैं। बच्चे, आपका नाम क्या है? मान नाम है आपका। आप यहाँ पे क्या करते हो? पैसे लगते हैं। कैसे ढूंढते हो पैसे? ये नीचे करके ना यहाँ से कोड़ा के इस तरह हाथ मारते, रेतों में पैसे सुटते हैं ना, रेतों में डिग जाते, हम के रखते हैं। अच्छा, तो रोज़ के आपको कितने पैसे मिल जाते हैं? 200 रुपया 100 रुपया।
ये बच्चे अगर इस ठेकेदार को सिक्कों का हिस्सेदार नहीं बनाएंगे तो वो उन्हें ये मुज़रे सेहत काम भी नहीं करने देगा। इसी दरिया के किनारे रात के अंधेरे में जादू टोने भी किए जाते हैं। अमावस की अंधेरी रातों में पुतले डुबोए जाते हैं और चांदनी रातों में मटके बहाए जाते हैं। दरियाए रावी लोगों के घरेलू और मुआशी मसाइल हल कर सकता है या नहीं, इस बारे में तो कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता जिन लोगों को इस बात पर यकीन है कि ये दरिया उनके मसाइल हल करने वाला दरिया है, उन्हें यहाँ पर सदका खैरात देकर यकीनन कुछ ना कुछ सुकून मिलता होगा। अली सलमान, BBC, लाहौर।